हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, लेवल को समझेंगे, कल पूरा दिन का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम 5 मिनट में जाके देखेंगे कल जो 9:15 का ट्रेड उसको कैसे ले सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरी एक टेक्निकल एनालाइज है, ठीक है। इसकी बेस पे आपने ट्रेड तुरंत नहीं करना, आपने आपने प्राइस एक्शन बनने देना। ये जो लेवल है, इस लेवल से इस प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करना, तुरंत जल्दबाजी है ना ट्रेड करे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे एनालाइज वीडियो तो तब जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो देखो, सबसे पहले मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने मार्केट एक गिरावट देखने को मिला है। लेकिन क्या मार्केट लाल में फिर इसको रिकवर किया, लगभग 100 पॉइंट का रिकवर भी कर दिया, और मार्केट 21,950 के आसपास आके मार्केट क्लोज दिया। तो हमारे लिए क्या है, देखो ये लेवल 21,960 से लेके 985, ये हमारे लिए क्या है, एक रेसिस्टेंट। मतलब कल के लिए क्या है हमारा रेसिस्टेंट। मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इसको रेसिस्टेंट की तरह, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेकडाउन किया, अभी फिर ये रेसिस्टेंट है। तो कल के लिए हमारा क्या है, 21,960 से लेके 985, ये जो 20 पॉइंट का बीच में, इसके बीच में क्या आपने नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। कई बंदे डाउट होता है कि 960 से 985 क्या करना है, इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। या तो ये 850 नहीं, 21,985 के ऊपर ट्रेड लेना है, या तो 21,960 के नीचे ट्रेड लेना, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, हमारा रेसिस्टेंट है। दूसरा क्या है, हमारा रेसिस्टेंट वन कौन सा है, जो आज का हाई है, क्योंकि कई बार होता है प्रीवियस डे हाई लो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक सेकंड रेसिस्टेंट है, और दूसरा जो ऑल टाइम हाई है 22,130 जो हमने देखा, ये हमारा एक रेसिस्टेंट है, ठीक है। नीचे तरफ सपोर्ट, नीचे की सपोर्ट अगर आपको देखना है तो नीचे सपोर्ट इसको समझने की कोशिश करो। ये 30 मिनट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लगभग इसके आसपास ही मार्केट सपोर्ट लिया, और अभी इसके आसपास मतलब है। तो हम क्या इसको इंटरडे लेवल पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मान सकता है। ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये लेवल पे, कौन सी, 21,800 से लेकर 835। तो मतलब इसके नीचे अगर आता है तो ही हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है, पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन क्या 15 मिनट प्राइस को सस्टेन करने देना। तभी चलते, देखो कल का सबसे बड़ी प्लानिंग करें। कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल मार्केट नीचे आता है, अगर नीचे मतलब इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो हमें क्या पता 21,800 के नीचे अगर क्लोज दे दिया कैंडल, 15 मिनट हम इंतजार करें इसके। दूसरा 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे ट्रेड करता हूँ, यहाँ से पुट साइड आएंगे 21,425 से लेके 450, समझ में आया। 800 के नीचे आपने पुट साइड का प्लानिंग करना। दूसरा ऑप्शन, अगर मार्केट यहीं से नीचे आया तो यहाँ आने के बाद आपने तुरंत कॉल साइड भी नहीं लेना कि भाई मार्केट यहीं पे सपोर्ट है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। अगर मार्केट यहीं से अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, तो हमें क्या करना है, इसी बेस पे हम तब इसी ट्रेड लाइन का क्या लेंगे, एसएल सिस्टम में, और यहाँ से मार्केट एक बुलिश ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट मार्केट प्रीवियस डे हाई, दूसरा हमारा 22,130 का, समझ में। क्या करना, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है और इसी तरीके से टाइम बीता रहा मार्केट, टाइम बीता, तो आपने यहाँ पे बैठे नहीं रहना, आपने ऑप्शन चेंज, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से अगर आप ऑप्शन चेंज देखते हो तो उसमें जाकर देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग तेजी से हो रहा है या पुट राइटिंग तेजी से हो रहा है, तो आपने उसको ध्यान रखना। कल एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी का, अगर मार्केट यहाँ से पुट राइटिंग पहले से ही बहुत ज्यादा है, या पुट फुड राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और कॉल साथ में बाइंग हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट एक स्पाइक देने को मिले जो प्रीवियस डे हाई को। अगर मार्केट यहीं पे अगर एक लॉट से है तो अब यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, अगर ज्यादा लॉट है तो 75% प्रॉफिट बुक करो। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करा, अगर मतलब वहीं पे वीक बनना शुरू कर दे मार्केट इसी तरह के टाइम था, तो अपने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन है तब भी यही है, 15 मिनट हमें इंतजार करना, प्रॉपर 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट का कैंडल कैसे, ये मतलब वीक बनना चाहिए ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी जो है पूरा बॉडी, ज्यादा से ज्यादा बॉडी इसके नीचे क्लोज देना चाहिए, तब जाके हम इसको प्रॉपर मानेंगे। ब्रेक डाउन कर दिया 800 के नीचे, दूसरा कैंडल पे इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे, समझ में। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपनर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, भाई फ्लो में ब्रेक कर दिया, तो देखो फ्लो में ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो हमें क्या इसके ऊपर ही ट्रेड करना, लेकिन इसके ऊपर अगर ट्रेड करो तो यहाँ तक क्या कर सकते, ज्यादा पॉइंट का अंतर नहीं था। अब यहाँ से यहाँ तक क्या था, एक छोटा सा स्कैल्पिंग फिर कर सकते हो। लेकिन क्या, अगर इसको प्रॉपर कैंसिल कर दे, मतलब इसको प्रॉपर मतलब फ्लो में ब्रेक करा, अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हैम्बर बना दिया, हैमर बना दिया तो अच्छी बात। दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करे, इसको हाई को जैसे ब्रेक करे, तो अब यहाँ से उसी कैंडल का लो को ऐसे ला, इस टाइम 960 का ऐसे नहीं, उसी कैंडल जो कैंडल ब्रेक कर रहा मतलब उसको ट्रेड करा, तो उसी कैंडल का एसएल को, इसी कैंडल नीचे का मतलब लो को एसएल लगा, अब यहाँ से
स्कैल्पिंग कर सकते हो, 22,130 तक टारगेट रख सकते हो। समझ में आया? दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई के ऊपर और इसके बीच में मार्केट अगर टाइम बिता रहा, तो भाई इसके बीच में हम क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि मार्केट अगर इसी तरह टाइम बिता रहा, तो हम ऑप्शन चेन में डाटा देखेंगे कि डाटा क्या बनना, डाटा के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। फिर अगर मार्केट यहीं से देखेंगे कॉल राइटिंग ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट एक ब्रेकआउट होता है, तो कम से कम 30 मिनट, अगर आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि कॉल राइटिंग बहुत तेजी से पुट बाई हो रहा, मार्केट एक कैंडल ऊपर दिया तो तुरंत कॉल बाई नहीं करना, कम से कम 30 मिनट होल्ड होने देना, तब जाके जब ऐसे सिचुएशन, अगर मतलब ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट बाई हो रहा है, मतलब बियरिश सिग्नल दिया जा रहा है, अब मार्केट फेक ब्रेकआउट कर दे, तो हमने कम से कम 30 मिनट इंतजार करना, उसके बाद कॉल साइड जाना, नहीं तो आप ट्रैप होके मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट नीचे कब, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके मार्केट अगर 15, मानो यहीं पे घूम रहा है, घूमते तो मार्केट जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर गया, दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा, तब जाके हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। कौन सी, वो भी 960 के नीचे, हम यहाँ से लेके 800 तक, 835 तक हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, लेवल को समझ में आ गया। अगर ज्यादा गैप डाउन, देखो कई बार ऐसा होता है मार्केट गैप अप होना, आज क्या क्या मार्केट ने आज दिखा दिया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधा नीचे आना शुरू कर दिया, तो कल जरूर नहीं कि कल भी मार्केट मानो गैप अप ओपन हुआ और कल भी नीचे आया, हो सकता है ऐसे भी सेम हो, लेकिन ज्यादातर पे क्या मार्केट अगर यहीं पे ओपन हुआ, तो हर कोई क्या करे, जो बिगिनर आज ये ट्रेड मिस कर दिया ना, ये वाला ट्रेड, तो हर कोई यहाँ पे पुट खरीदेगा, तो आपने पुट बाय नहीं करना तुरंत, हो सकता है मार्केट नीचे दिखा के ऊपर भी जा सकते हैं। इसको हम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे कि 9:15 का ट्रेड कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ और ऊपर गया, अगर आपने ये ट्रेड मिस किया, तो बीच में ट्रेड नहीं करना, फिर 22,130 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने देना 15 मिनट, उसके बाद हमने ट्रेड करेंगे। यहाँ से इसको जब जाता है, तो आपने बीआरएस ट्रेड लेने की मत सोचना, पुट से हमने क्या बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में काम करेंगे, लेकिन डाटा बनेगा और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना। देखो मार्केट में कुछ कल एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट इसी टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी मूवमेंट दे, कुछ भी हो सकता है। कल आरबीआई का मीटिंग भी है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट भी शायद पड़ सकता है मार्केट में, मार्केट तो पड़ेगा, बैंक निफ्टी में तो पड़ेगा, निफ्टी में भी होगा, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, 9:40 से लेके 10:10 तक थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर आप बिगिनर हो, कम कैपिटल है, इस टाइम क्या, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहता, अगर आपका सेटअप बनता ट्रेड का, लेकिन क्वांटिटी इस टाइम कम रखना। 10:10 के बाद जब मार्केट में रिपोर्ट हो जाएगा, उसका 10 बजे स्पीच है, होने के बाद आपको क्लियर पता लग जाएगा, प्राइस एक्शन बन जाएगा, डाटा हो जाएगा सब कुछ, तो उस टाइम आपने क्या करना, आपने शांति से ट्रेड ले सकते हो। चलते हैं अभी 5 मिनट के टाइम पे, अभी यहाँ तक समझ आ गया ना क्या क्या करना है। इसके नीचे हमें पुट साइड जाना है, इसके ऊपर जाते हो तो 15 मिनट प्राइस सस्टेन होता है यहाँ तक, अगर इसके बीच में अगर ओपन होते पहले यहाँ गए, तो इसके ऊपर क्लोज होने देना, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि यहीं से एक रीसेट यहीं तक आ जाए, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई है, इसको ऊपर सेट कर तब जाके यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या करना, क्वांटिटी छोटा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज करना, इसके ऊपर हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, या तो 800 के नीचे हम फुल क्वांटिटी के साथ बीआरएस ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और समझ लेते हैं कल का 9:15 का जो ट्रेड है, उसको हम समझने की कोशिश करें, जैसे आज का हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सेटअप। देखो कल का जो आज का मार्केट, आज मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, गैप अप उन्होंने बीआरएस मोड़ दिया। कल पूरा दिन भर मार्केट क्या होता, मार्केट ऊपर एक बुलिश मोड़ था, आज मार्केट ने क्या गैप अप उन्होंने, मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर मार्केट क्या किया, मार्केट रिकवर भी थोड़ा बहुत काफी हद तक, मतलब 100 पॉइंट तक मार्केट रिकवर भी कर दिया। अभी यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर बनना, उसको तरह से देखते हैं। अरे ये जोड़ने के सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, बाकी हर कोई इधर मार्केट देखो किस इसी तरीके से प्राइस एक्शन जो मुझे दिख रहा है, मैं वही चीज बता रहा हूँ भाई। अब हो सकता है कुछ और दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा हो, किसी को चिड़िया दिख रहा हो, किसी को कुछ और दिख रहा है ना। तो मेरे सिस्टम में मतलब जो मैं ही देख रहा हूँ, मैं इसी प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ कि निफ्टी में इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, एक हेड एंड शोल्डर। तो मैं इसलिए बोला, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही फर्स्ट मार्केट नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ओएफ इसको प्लस कर देंगे, भाई मार्केट यहीं पर आया। अगर मार्केट यहीं से नीचे आता, तो 21,960 922 से हम कॉल साइड एक प्लानिंग कर सकेंगे, इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो सकता है मार्केट फिर इसी तरीके से मार्केट ऊपर चला जाए। समझ में आया? फर्स्ट मॉर्निंग का अगर मैंने यहीं से ओपन होता है, 9:15 पे ओपन हुआ, 9:15 से लेके मतलब 15 से 30 सेकंड का अंदर अगर यहाँ पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक कॉल साइड यहीं से बनाएंगे, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर बना है, बुलिश पैटर्न बना है।
अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ नीचे आया तो इसको सपोर्ट लेके हम कॉल साइड जाएंगे। हो सकता है कि हमें बड़ा टारगेट देखने को, पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई, दूसरा 22,130। दूसरा अगर मार्केट देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी, जैसे आज का मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा कई वीडियो में बताता हूँ, अगर 915 का ट्रेड लेने का अगर आप लेते हो, एक बार पेपर ट्रेडिंग करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, जैसे मार्केट जैसा आज यहाँ पे ओपन हुआ था, आपने क्या करना सेम, जैसे मार्केट आज जहां पे ओपन हुआ था आपको 9:07 पे 8 मिनट पता लग गया कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 22,000 मतलब 44 पे ना, 44 पे, तो मार्केट आपने यहाँ पे एक लाइन बना देना। लाइन बनाने के बाद आपने क्या देखना, मार्केट जिस साइड फर्स्ट मूवमेंट करता है, जैसे मान लो देखो आज इस कैंडल को देखो, फर्स्ट कैंडल को ये 5 मिनट के टाइम पे, तो आपने क्या करना, जैसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जैसे जैसे ही आपने लाइन को क्रॉस बनाया पहले ना, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, जैसे इस ओपन को मतलब कैंडल का ओपन को जैसे ही नीचे साइड ब्रेक करा, तुरंत ये हो जाएगा हमारा एस एल, और यहाँ पे हमारा ये जो ओपन का ये हो जाएगा हमारा क्या, एंट्री। अब मार्केट आपने इंतजार करना, बस सिस्टम में तुरंत एस एल जो है सिस्टम में इसको लगा देना, ठीक है, एस एल इसको सिस्टम में अपने दिमाग में नहीं रखना, सिस्टम लगा के बैठ जाना चुपचाप। अगर मार्केट में मौका मिलेगा ना, तो आपको, अगर आप देखोगे आज पूरा दिन का अगर आप ट्रेड ले हुए, तो आपको हाई कटा ही नहीं, मतलब उसको प्रीवियस डे को मतलब कोई ब्रेक ही नहीं कर पाया, ठीक है, जो पिछला हाई जो हम बोलते हैं ना, अगर बुलिश होना है तो क्या, पिछला हाई को ब्रेक करो, तो पिछला हाई को कोई ब्रेक ही नहीं कर पाया कोई कैंडल, तो मार्केट इसी तरीके से चल रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक मतलब कम से कम बहुत अच्छा टारगेट आप कैप्चर कर सकते थे। मैंने तो किया नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई मैं देखा मैं किया, लेकिन इसी तरीके से प्लानिंग कर सकता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, तो अब इसी तरह जब मौका मिलता है तो कल का भी, कल का क्या करना, देखो आज मार्केट ने एक चीज किया, मार्केट आज गिरा दिया, मतलब सबको दिखा दिया कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहीं से गिरा। तो जैसे आज आपने मिस कर दिया, कहीं और भाई ने मिस कर दिया, ट्रेड नहीं ली पाया, तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो उसके लिए समझो कल मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपन हुआ, तो आपने क्या करना, सीधा वहां पे एक लाइन बना देना, 9:08 लाइन, एक लाइन बना देना कि भाई मार्केट यहीं पे प्री ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट यहीं पे ओपन है। अब यहाँ पे नोट करना, मार्केट अगर नीचे आता है, पहले मूवमेंट ऐसे दिखा है, तो आपने स्ट्राइक प्राइस पहले से जहां पे ओपन है ना, उसका नीचे ऊपर का ऐड करके रखना कि भाई आपने कॉल लेना है तो किस तरीके से लेना है, ठीक है, कॉल लेना है तो किस तरह, बुलिश मूवमेंट अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें क्या बुलिश माइंड से ट्रेड करना, या तो यहाँ से या तो यहीं से ट्रेड करेंगे। ये 9:15 का 9:15 से 30 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते पहले मान क्या पहले नीचे आया, तो अच्छी बात है, नीचे आते जैसे ही ओपन को ये ब्रेक करके ऊपर से जा रहा, तुरंत आपने वहीं पे क्या करना, ये हो जाएगा एस एल, आपने पहले एंट्री लेना, यहाँ पे एंट्री, एंट्री लेना, एंट्री बुलिश ट्रेड में एंट्री लेना, लेते ही मतलब तुरंत आपने बहुत फास्ट एक्शन करना पड़ेगा। ये इसका नीचे जो भी आ जाए ना, उसी लेवल जो है ना सिस्टम में लगा देना, जब 22,030 आ रहा, 22,027, 26, एक दो पॉइंट राउंड फिगर में लेना, मतलब 30, 25 ऐसे नहीं ना, 27, 29, 23, 33, है ना, इसी हिसाब से लगा के आपने छोड़ देना, बस कुछ नहीं करना। अब देखना मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट, आपको 2-3 कैंडल में पूरा दिन का ट्रेड हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से कल ट्रेडिंग करना है। देखो भाई ये प्राइस एक्शन बना है, मार्केट अभी कुछ भी हो सकता है, मार्केट अभी यहाँ पे अगर यहीं पे ओपन हुआ नीचे आया, तो आपने क्या नोट करना, भाई लो नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, मार्केट लो नहीं लगा, जैसे इसको ब्रेक करेगा 19,985 के ऊपर, आपने बुलिश ट्रेड, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। अगर मार्केट इसी तरीके, अगर मार्केट नीचे गिरना है ना, मार्केट अगर गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, इसी तरह ये लो नहीं लगा रहा, लो नहीं लगा, कल मार्केट देख रहा फिर इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से मार्केट लो नहीं लगा रहा, तो आपने यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेना, फिर यहाँ पे 21,800 तक देना, आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, इसी तरीके से अगर ट्रेडिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, अपना प्राइस एक्शन क्या करोगे, मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट बेशक ज्यादा तो नहीं करोगे, लेकिन कम करोगे, और ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, कम से कहीं ज्यादा, मतलब कम से कम लॉस होगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे सोच के आपने प्लानिंग करके प्रॉपर ट्रेड करना, और सबसे बड़ी बात है कि आज रात को ही आपने प्लानिंग करना कि कल मैं लॉस कितना लेना है, सबसे बड़ी मेरा वास्तविक लाइफ में मतलब जो मैंने चीज सीखा कि भाई ऐसे करना, ये नहीं कि कल एक्सपायरी है तो भाई ये 30 रुपए का मिल रहा है यार, चलो 10 लॉट ले लेता हूँ, जबकि मैं डेली एक लॉट से प्रॉफिट बना रहा हूँ, एक लॉट से प्रॉफिट बना रहा हूँ, और कल 10 लॉट बाई कर लिया, और तुरंत आपने ज्यादा लॉस लिया, आपने मतलब मेरे पास कुछ भी हो, मैं मानो 1,000 लॉस लूंगा तो मेरे कैपिटल के कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं, आप समझ लो 1,000 में कितनी क्वांटिटी ले सकते, आप उतना ही एक ट्रेड करो, उतनी ही क्वांटिटी 1,000 में। अभी आप सोचो कि भाई मैं कम से कम ये नहीं कि 1,000 क्वांटिटी ले लिया और 5 पॉइंट पे ही निकल गया, वो भी नहीं, आपने समझो मानो भाई मैं 20 पॉइंट पे मैं डेली ऐसे लगाता, 20 से 25 निफ्टी के, या 15 पॉइंट का ऐसे लगाता, आप समझो 15 पॉइंट में 1,000 रुपया मेरा कितना क्वांटिटी आएगा, आज रात को तरह ताकि कल उतनी लॉट से आप ट्रेड करो, आज रात को ही, कल ये नहीं कि अचानक उसमें क्या करते, एक लॉट का भी, 4 लॉट का भी, 3 लॉट उसमें
दिक्कत आता है आपने डिसिप्लिन प्रॉपर बनाना कि भाई मुझे 2000 लॉस ले सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 में मैं डेली कितना 25 या 20 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ। आप समझ रहे हो कि कितना लॉट आएगा, 20 पॉइंट में 2000, तो आपने कितना लॉट ले सकते हो एक ही ट्रेड। उसी हिसाब से प्लानिंग करके डेली ट्रेड करो। तो आपने दूसरा, आज अगर मानो आपने कम से कम मानो 1500 कमाया, तो कल